हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ललित। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मस्त एवं स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ अगेन अ वेरी short and single step for cracking the UPSC examination. My dear friends, as you have already watched it in the thumbnail also, कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो केरल राज्य है उस राज्य का नाम केरलम करने की सिफारिश की जा रही है। सिफारिश नहीं बल्कि कैबिनेट में इसकी अनुशंसाएं चली है, प्रक्रियाएं चली है, लेकिन पूरी तरह से भी सत्यापित प्रक्रिया नहीं है। हम जानेंगे कि केरलम का नाम क्यों आ रहा है, भारतीय संविधान में किस तरह के प्रावधान राज्य के नामों में परिवर्तन के अनुसार पाए गए हैं, उनका उल्लेख किया गया है, उनको भी देखेंगे। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले समझना ये आवश्यक है कि केरलम का मतलब क्या होता है, केरला का मतलब क्या होता है। केरला इज अ साउथ इंडियन स्टेट एंड डू यू नो व्हाट डज केरला स्टैंड फॉर? केरला का मतलब होता क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। अब इसका क्या नाम है? केरलम। अभी अभी तो फिलहाल के लिए नाम यही है, केरल। केरल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें जो केर है इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है। केरल में जो केर है उस केर का मतलब क्या होता है? नारियल। क्या मतलब होता है? नारियल। और अलम का मतलब क्या होता है, या अल का मतलब क्या होता है? जो ऊपर यहाँ अल है इसका मतलब होता है भूमि। अर्थात केरल को कहा गया है द लैंड ऑफ कोकोनट। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई द केरला नेम had adopted by the Indian government. Why it was named Kerala? It was named Kerala after the लैंड ऑफ कोकोनट। सो नारियल की भूमि को कहा गया है केरला। अच्छा, माय डियर फ्रेंड्स, वन सिंपल क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो। ये जो नारियल है ये किस प्रकार की मिट्टी में उगता है और केरला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है पता है आपको? आपने इस मिट्टी का नाम सुना है? लेटराइट सॉइल का नाम सुना है? अब मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि लेटराइट सॉइल कैसे बनती है और क्यों केरला में ही ज़्यादा पाई जाती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नो अबाउट द लेटराइट सॉइल। तो केरलम का मतलब क्या हो गया? नारियल की भूमि। केरल का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख आता है या प्राचीनतम हमें स्रोत मिलता है वो अशोक के अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अशोक के अभिलेखों से। मतलब जो अभिलेख अशोक जी ने, सम्राट चक्रवर्ती अशोक ने 257 BC के आसपास लिखवाए, उस चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अभिलेखों में केरल नाम के राज्य का उल्लेख हुआ है। किसके नाम का उल्लेख हुआ है? केरल। हालांकि केरल का उल्लेख वहाँ नहीं है, वो स्तंभ लेख नंबर 2 है, ठीक है। स्तंभ लेख नंबर 2 ये ठीक है, चल पड़ेगा। एक मिनट हो, स्तंभ लेख नंबर 2, ठीक है। स्तंभ लेख नंबर 2 ऑफ द अशोका, देर आर मेनली 3 dynasties which have been mentioned in Ashoka's second inscription। दूसरे अभिलेख में अशोक के द्वारा 3 प्रमुख डायनेस्टी के बारे में जानकारी दी है
जिनमें आप जानते हैं चेर, और इसी चेर से आगे चलकर चेर, चेरलम, फिर चेरलम से ही केरल, चेर, चोल और पांड्य, इनका उल्लेख आया है अशोक के अभिलेख में सबसे पहले, और सेकंड इंस्क्रिप्शन है ये अशोक का सेकंड इंस्क्रिप्शन। और ये उसके उस समय के विदेशी राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर अशोक के इस अभिलेख में इनका प्राचीनतम अभिलेख आया है। चेरलम इसी से बना है। केरला इससे बना हुआ है, और केरला, व्हाट डज केरला स्टैंड फॉर? केरला इज द साउथ इंडियन स्टेट विच स्टैंड्स फॉर द लैंड ऑफ कोकोनट। एंड कोकोनट क्यों पाया जाता है? ड्यू टू द लेटराइट सॉइल present in the Kerala. But I have also told you that you should tell me in the comment section that why the laterite soil is found in Kerala and the South Indian states. What are the main features of laterite soil? Please let me know in the comment section. अब जब इनका नाम में परिवर्तन करने की बात आती है तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या लिखे हुए हैं? नाम लिखे हैं। यानी कि स्टेट्स प्लस यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज, इनके क्या लिखे हुए हैं? नामों का उल्लेख हुआ है। और साथ में जो चौथी अनुसूची है उस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के संदर्भ में राज्यों के नाम उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लिखे गए हैं। मतलब किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें प्राप्त होगी उनका एक क्रम लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। अगर केरल का नाम बदलना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? केरल भारत का एक हिस्सा है, ठीक है, केरल भारत का ये हिस्सा है, ठीक। इसका मतलब केरला भारत का हिस्सा है और केरला के नाम में परिवर्तन करना है। और जब भारत के अंतर्गत कोई ऐसा हिस्सा हुआ उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद आपको जरूर याद होगा। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which gives us a detailed information about the state reorganization, ठीक है। ये बताता है कि when there will be the demand of state reorganization, state reorganization, it can be on the basis of different and various features. For example, the changes in the border of the state, changes in the name of the particular state, अलग अलग तरह से हो सकता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई आर्टिकल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल 3 वो आर्टिकल है जिस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है। आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हुआ तो यही सब चीज़ें हमें करनी पड़ी। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अभी थोड़ा हमें समझना है, ठीक है। क्या हम यहाँ तक समझ पाए हैं कि किस तरह से आर्टिकल 3 का जिक्र होना ज़रूरी है? आपको फजल अली आयोग याद होगा। यहाँ सब कुछ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ बस आपको करंट से रिलेट करना ज़रूरी है। आर्टिकल 3 में एक बात कही है कि अगर कभी भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं भारतीय संसद के पास, किसी भी नाम को परिवर्तित करना हुआ, यूटीज हो या स्टेट्स हो, हालांकि खासकर स्टेट्स, तो राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो भी है, राष्ट्रपति को पूर्वानुमति देना आवश्यक है। पूर्वानुमति देना क्या है? आवश्यक है। उनकी अनुशंसा के बिना ये काम अधूरा माना गया। यानी कि राष्ट्रपति जो होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
शुड बी प्री अवेयर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रस्ताव बनाया होगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना वो संसद में क्या हुआ, संसद में उसको प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है, यानी कि संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति क्या है, आवश्यक हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के बिना या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसको नहीं लाया जा सकता संसद में। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो क्या जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हुआ, सीमाओं के नाम में परिवर्तन करना हुआ, वहाँ आर्टिकल 2 खासकर आर्टिकल 4 की अगर बात करें, आर्टिकल 4 भी आ जाता है। आर्टिकल 4 किस सेंस में आता है कि जब भी अनुच्छेद 2, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई चेंज करना हुआ जिसमें नए राज्य के प्रवेश यानी कि आर्टिकल 2 में और उसकी स्थापना के संदर्भ में जानकारी है, और आर्टिकल 3 में राज्य को पुनर्गठित करने की शक्ति दी गई है। जब भी इन दोनों में संशोधन करना हुआ, आर्टिकल 4 ये बताता है कि जब इन 2 अनुच्छेदों में संशोधन करना हुआ तो इनके संशोधन के कारण अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन करना होगा। अनुसूची 1 में क्या है, राज्य के नाम का उल्लेख किया गया, और अनुसूची 4 में राज्यों की राज्यसभाओं की सीटें का वर्णन किया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब नए राज्य बनाए जाएंगे, मान लो, या राज्य का नाम ही परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो अनुसूची 1 में जिस राज्य का उल्लेख किया जाएगा, मान लो अभी केरल है, अनुसूची 1 में भी नाम क्या है, केरल। लेकिन अगर ऐसा कानूनी बन जाता है पूरी तरह से कि उसका नाम केरलम है, तो इस अनुसूची में क्या संशोधन की क्या है, आवश्यकता है। और ये काम आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। आर्टिकल 4 बोलता है ये काम आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, बल्कि ये साधारण बहुमत से ही होगा। ये किससे होगा, साधारण बहुमत से होगा, यानी कि इसके लिए विशेष बहुमत या आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये कार्य साधारण बहुमत से होगा। अभी संसद की कार्यवाही चल रही है, तो इस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कमीशन, कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होता क्या है। और एक चीज़ बन जाती है फजल अली आयोग, जिनकी अनुशंसा पर 1956 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की स्थापना की जाती है। तो आज हमने ये समझा कि किस तरह से जो केरला की मांग है वो उठी, या केरला के नाम को परिवर्तन करने की, या केरलम, इनकी जो भाषा है ना केरला की, वो है मलयालम भाषा बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो केरल को केरल बोलते ही नहीं है, बल्कि वो केरल को क्या बोलते हैं, केरलम। इसलिए भी इसका नाम क्या परिवर्तित करना है, केरल से केरलम करना है। और इस तरह से हमने समझा कि किस प्रकार से केरल का नाम बदले जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और उसका नाम बदल कर क्या रखा जाएगा, केरलम रखा जाएगा। हमने समझा कि इसकी क्या प्रावधान है, क्या संवैधानिक प्रावधान है। आशा है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि स्टडी विद ललित जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाएंगे। अगली वीडियो के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगली वीडियो किस लेक्चर पर होगी। अगली वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होगी, वो है महाराष्ट्र में एक गांव है सोंदाला। उस सोंदाला गांव में वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, उनकी ग्राम पंचायत ने जाति मुक्त गांव की स्थापना कर दी, यानी कि उस गांव में कोई भी जाति नहीं रही, बल्कि जाति पाति या जाति प्रथा को मानने वाले पर कार्यवाही भी तक का प्रावधान किया
ग्राम सभा सुंदाला ने, अहिल्यानगर के आसपास पड़ता है महाराष्ट्र में। तो उस पर एक नेक्स्ट वीडियो होगी। तो मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंस्पिरेशन वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।